नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ का साइंस चैनल में। आज मैं आपको वीडियो के सिलेबस से संबंधित कुछ चीज़ें बताने वाला हूं और एनालिसिस करेंगे जो आपका एग्ज़ाम जून में कंडक्ट होने वाला है वीडियो का। काफ़ी इम्पॉर्टेंट वैकेंसी रही है ये और काफ़ी विवादास्पद भी रही है ये। इसमें सीट देखेंगे हम लोग तो 1953 नहीं, जैसे सभी को पता होगा। और सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे जब इसका एनालिसिस हम लोग करने जा रहे हैं तो सबसे पहले जो कट ऑफ गई थी आपकी वीडियो के वैकेंसी, जो कि 1953 सीटों पे आपके फाइनल रिजल्ट निकला था और फाइनल कट ऑफ थी ये आपकी। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी की जो गई थी वो थी 211 कट ऑफ गई थी। और कितने में गई थी? तो ये थी 300 में गई थी। अभी इसको भी देखेंगे कैसे गई थी और किस तरह से आपको नंबर गेन करना है और किस तरह से एक एक नंबर इम्पॉर्टेंट है कि आपके जो कट ऑफ, जिससे कि आप कट ऑफ के नज़दीक पहुंच सकें। एससी कैटेगरी में 185, एसटी में 168.24 और ओबीसी में 205 और फीमेल में 198 ये कट ऑफ गई थी 300 में। अभी 300 में कट ऑफ कैसे गई थी? क्योंकि इसमें 3 सेक्शन हैं। 3 सेक्शन कौन कौन से हैं? हिंदी, ज्ञान और लेखन, मतलब हिंदी का जो सेक्शन है आपका, हिंदी में आपका पूरा ग्रामर वाला पोर्शन है जिसमें आप लोग संधि वगैरह, समास वगैरह और संधियां पढ़ते हैं, वर्तनी पढ़ते हैं, वाक्यों से रिलेटेड जो त्रुटियां होती हैं वो पढ़ते हैं आप लोग, तत्सम तद्भव पढ़ते हैं, पर्यायवाची पढ़ते हैं, लोकोक्तियाँ पढ़ते हैं। ये सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हमारा जो हिंदी वाला सेक्शन है उसमें हम लोग चीज़ें देखते हैं। दूसरा सेक्शन क्या है? सामान्य बुद्धि और परीक्षा, यानी कि रीजनिंग, जिसे हम लोग रीजनिंग के रूम में पढ़ते हैं, वो हमारा दूसरा सेक्शन है। और तीसरा इम्पॉर्टेंट सेक्शन है सामान्य ज्ञान, यानी जीएस वाला सेक्शन। ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। तीनों ही सेक्शन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फोकस किस सेक्शन पर ज़्यादा करना है इसको हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। अगर आप इस चीज़ को फोकस करते हैं, ये वीडियो पहले मत, इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको चीज़ें और समझ में आएंगी और किस तरह से हमें करना है ये भी समझ में आएगा। तो 3 सेक्शन है, यानी कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं हिंदी, दूसरा है रीजनिंग, तीसरा है हमारा जीएस। 50 क्वेश्चन इसमें आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 क्वेश्चन इसमें आएंगे और 50 क्वेश्चन इसमें आएंगे, यानी जीएस में आएंगे। 50 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा, इंटू 2, यानी 100 और 100 और टोटल हो गया 300। मतलब हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो गया, तो इस प्रकार से 300 मार्क्स का पूरा आपका पेपर होगा और 300 मार्क्स में ही आपकी कट ऑफ रिलीज़ होगी। ठीक है, कट ऑफ जिस तरह से हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो कट ऑफ नियर जो रही कट ऑफ यही रहेगी। पहला नंबर तो मैं आपको लिए क्लियर कर दूं, क्योंकि लगभग बच्चे उतने ही रहने वाले हैं और कट ऑफ भी उतनी ही रहने वाली है और जो पेपर का लेवल रहेगा वो उतना ही रहने वाला है जितना पिछली बार था। जो लेवल, जो टफ जो लेवल था, उतने लेवल उससे ईजी या उससे टफ नहीं होने वाला है, क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड का पेपर बनाया गया था। ठीक है, तो उतने इजी की उम्मीद बिल्कुल मत करिएगा और कट ऑफ लगभग इतनी रहने वाली है, 1 नंबर प्लस या 1 नंबर माइनस हो सकता है। ठीक है, तो नंबर ये तो आपके सामने एक पूरा टारगेट है। पिछली बार जिन लोगों ने पेपर दिया था उनको ये टारगेट नहीं मिला था, अब ये टारगेट है उनके सामने कि ये 211 जनरल वाले, एससी वाले 185, एसटी वाले 168 और ओबीसी वाले 205 नंबर इनको, और फीमेल में 198 ये टारगेट करके वो अपनी तैयारी कर सकते हैं। पहले मतलब आपको टारगेट मिला हुआ है, ये सबसे अच्छी बात है। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट ये है किस सेक्शन पे हमको ज़्यादा फोकस करना और किस सेक्शन में हमको फोकस ज़्यादा करना है। इसको जानने से पहले हम देख लें कि हमारा सिलेबस क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए ये देख लेते हैं, तब हम लोग देखेंगे कि हमें किस सेक्शन पर ज़्यादा फोकस करेंगे जिससे कि हम इस टारगेट को अचीव कर सकें। तो देखें, सामान्य हिंदी में हमारा है समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम तद्भव। ध्यान से सुनेंगे फिर हम बताएंगे किस सेक्शन पर ज़्यादा फोकस करना है। तत्सम तद्भव है, संधियाँ हैं,
वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण है, लोकोक्तियाँ मुहावरे हैं, वाक्य संशोधन है, लिंग वचन कारक है, वर्तनी है, त्रुटि से संबंधित जो भी वाक्य वगैरह जो वाक्यों में त्रुटियाँ होती हैं उससे रिलेटेड, अनेकार्थी शब्द, जैसे हम लोग पर्यायवाची पढ़ते हैं वैसे एक अनेकार्थी शब्द होता है, उसमें कुछ शब्द ऐसे मिलेंगे आपको जो आपको लगेगा ही नहीं कि इसका अर्थ भी यही होता है, मतलब इसको ये भी कहते हैं, ठीक है। तो वो वाला सेक्शन भी आ रहा है, 1 या 2 क्वेश्चन आ जा रहे हैं और पेपर आपके बनने हैं, कई शिफ्ट में पेपर होने हैं, ये भी जान लीजिए। तो जाहिर सी बात है जो सामान्यीकरण जो होगा वो पेपर का होगा, क्योंकि पेपर एक मीटिंग में होता है, एक ही पेपर सबको आवंटित होता, तो कोई दिक्कत नहीं थी। जो कैलकुलेशन होता है, जो आपकी कट ऑफ होगी वो आसानी से तय की जा सकती थी, लेकिन चूंकि पेपर कई शिफ्टों में होना है, पेपर का लेवल जो होगा 19-20 हो सकता है, अप डाउन देखने को मिलेगा हर शिफ्ट में, तो उसके बेसिस पे इसका आपका सामान्यीकरण किया जाएगा। तो सामान्यीकरण करते हैं तो थोड़ा सा अप डाउन पेपर में कभी क्या होते हैं कि कुछ पेपर के कुछ सेक्शन थोड़े से कुछ क्वेश्चन आसान आते हैं तो वहाँ पर बच्चों के नंबर इंक्रीज़ कर दिए जाते हैं, कुछ बच्चों के डिक्रीज़ कर दिए जाते हैं। और हो सकता है वो तो आयोग के ऊपर डिपेंड करता है, कभी कभी क्या करता है उसको लगता है कि चारों शिफ्ट के पेपर एक ही लेवल के थे, वो तो हम जो पेपर जो लोग देते हैं उनको पता चलता है कि क्या लेवल रहा होगा, वो जब एनालिसिस करते हैं उनको लगता है, तो वो कहो कि सामान्यीकरण करें ही ना और सबको एक तरफ से नंबर उसी हिसाब से कट ऑफ जारी कर दी जाए सामान्यीकरण किए बगैर। तो ये तो आयोग के ऊपर निर्भर करता है कि वो सामान्यीकरण करता है या नहीं करता है, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें आप कुछ कह नहीं सकते हैं और उसके बारे में आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप कट ऑफ को फोकस करें, ठीक है। अब आते हैं अनेक और अपठित गद्यांश आधारित प्रश्न, ठीक है, ये हो गया। अब पहले हम हिंदी वाले सेक्शन पर डिस्कस कर लें कि हमें किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है और किस पे कम फोकस करना है, या ना भी फोकस करें तो भी आपके प्रश्न वहाँ पर सही हो जाने हैं और टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पहला नंबर तो आप समास वाला सेक्शन ज़रूर फोकस करें। समास में क्वेश्चन जो होता है, क्योंकि समास में अगर आपने एक बार रीडिंग लगा ली, एक बार पढ़ लिया, तो समास से क्वेश्चन आप सही कर ले जाओगे, बहुत ज़्यादा उसमें डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार रीडिंग करने की ज़रूरत है, वह पढ़ने की ज़रूरत है। याद करने जैसा इसमें समास में कुछ नहीं है कि आप बहुत चीज़ें इसमें याद करें, वो समझने वाली चीज़ है। लेकिन जैसे आप पर्यायवाची पढ़ने जाते हो उसमें याद करने मेमोराइज कीजिए, तो इसको आप कंटिन्यू पढ़ते रहें और इसको कंटिन्यू रोज़ पढ़ते रहें और परीक्षा के दिन तक पढ़ते रहें, क्योंकि इसमें भूलने के चांसेस ज़्यादा होता है और इसमें ज़्यादा याद करना पड़ता है। विलोम आएंगे तो विलोम में भी याद करना पड़ता है, लेकिन विलोम कुछ ऐसे आते हैं पेपर में जिसको आप आसानी से कर लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा टफ, कितना भी टफ बनाएंगे तो भी आप आइडिया लगा लेंगे 4 ऑप्शन से कि इसका आंसर यही होगा। हाँ, एक बार रीडिंग जरूर लगाएं, लेकिन इतना नहीं कि जितना पर्यायवाची को आप देने वाले हैं टाइम, पर्यायवाची को आप ज़्यादा समय देने वाले हैं। फिर हम आते हैं तत्सम तद्भव पे। तत्सम तद्भव भी बिल्कुल ऐसे, कुछ ही तत्सम तद्भव ऐसे हैं जो टफ, उसका एक अपना लेवल है जिसको आप भूल सकते हैं, जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, उसको देखने की ज़रूरत है। बाकी एक सरसरी नज़र से आपको रीडिंग लगाने की ज़रूरत है, वहाँ पर भी प्रश्न आप आसानी से सही कर लोगे, ठीक है। तो जहाँ कन्फ्यूजन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं तत्सम तद्भव के, वहाँ पर देखें, इसका भी इससे रिलेटेड वीडियो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। फिर आते हैं संधियाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, मतलब पर्यायवाची तो है ही इम्पॉर्टेंट जिसको आप कंटिन्यू पढ़ने वाले हैं, संधि को भी आप कंटिन्यू पढ़िए। मैं सेक्शन को गोला कर दे रहा हूँ, सेक्शन पे आप फोकस करते रहें और लास्ट मोमेंट तक ले जाएं, मतलब परीक्षा के जब आप परीक्षा होने वाला उसके एक दिन पहले तक इस पर ध्यान कंटिन्यू बनाए रखें। तो संधियाँ भी आपको पढ़ना पड़ेगा, संधियों में भी आपको काफ़ी चीज़ें याद करने वाले भी हैं और प्लस समझने वाले भी हैं और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी होती हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ये चीज़ अब देखिए, मैं इन सब चीज़ों को बताऊँ, यहाँ से प्रश्न आते भी हैं और क्वेश्चन गलत होंगे, यही क्वेश्चन गलत होंगे तो वही जो आप 50 मार्क्स का जो क्वेश्चन करें धीरे धीरे एक एक नंबर घटते जाएंगे, और जहाँ आप गलत करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग भी होती जाएगी, और नेगेटिव मार्किंग आप जान रहे हैं कि 1/2 है, यानी 50% नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण, ये भी बहुत ही आसान आता है, एक बार रीडिंग लगा लीजिएगा आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। लोकोक्ति मुहावरे, ये तो आप ना भी पढ़ के जाए तो भी आप सही कर लेंगे, और अगर एग्जामिनर को पूछना होगा तो आपके बुक से आएगा भी नहीं, इतना टफ पूछ लेगा वो कि आप कर भी नहीं पाओगे, तो इसको छोड़ दीजिएगा। सबसे अच्छी चीज़ यही है कि आपको निगेटिव से बच जाए, और अगर आया तो आप, अगर एक लेवल पे आ रहा है, बुक से आ रहा है, जो आपने पढ़ रखा है, जो आप पढ़ के जाने वाले हैं, अगर वहाँ से आएगा तो आप एक बार रीडिंग लगा रखे हैं
और इससे पहले अगर आपने कभी हिंदी पढ़ा है तो आप आसानी से इसको हैंडल कर लेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वाक्य संशोधन भी आप आसानी से कर सकते हैं। हिंदी पढ़ रहे हैं तो इतना तो पता ही होगा कि वाक्य कहाँ सही हो रहा है, कहाँ गलत होता है, कहाँ पर पूर्ण विराम लगता है, कहाँ कॉमा लगता है, कहाँ कॉमा नहीं लगता है, ये चीज़ें आपको आइडिया होती हैं, तो ये भी कर ले जाएंगे। लिंग वचन कारक भी समझने और याद करने वाला है, इसको देख ले, क्योंकि कुछ सेक्शन इसके अंदर ऐसे हैं जो हर परीक्षा में नहीं होते हैं, कुछ ही परीक्षाओं पूछे जाते हैं, और ये वो स्पेशल परीक्षा है जिसमें लिंग वचन और कारक पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर लिंग वचन कारक अच्छे से पढ़ के जाइएगा, इसको भी लास्ट मोमेंट तक लेके जाइएगा। वर्तनी क्या है, वर्तनी आप हमेशा करते रहिए, वर्तनी में आप ढूंढते रहिए शब्दों को, नए नए शब्दों पर जब कोई शब्द पढ़ें और जब कोई क्लिष्ट शब्द खासकर जब आपके सामने आए तो उसको एक जगह कॉपी पर नोट डाउन करें, उसको देखते रहे और लिखते रहे कि इसमें यहाँ मात्रा लगनी है, कहाँ छोटी की मात्रा लगेगी, कहाँ बड़ी की मात्रा लगेगी, कहाँ रा लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा, इस चीज़ पे विशेष ध्यान देंगे। त्रुटि संबंधित वाक्यों की त्रुटि भी बहुत आसानी से आप कर लेते हैं, ये प्रैक्टिस का विषय है, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये भी बहुत आसान होता है। प्रैक्टिस नहीं भी करेंगे, लास्ट में 2-4 दिन भी पढ़ेंगे तो भी आप आसानी से कर ले जाएंगे। अनेकार्थी शब्द बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आप पर्यायवाची पढ़ने वाले हैं, तो पर्यायवाची और अनेकार्थी शब्द पैरेलल में इसको साथ में पढ़ते हैं लास्ट मोमेंट तक, और आप प्रतिगंधाज करने की आपको ज़रूरत नहीं है, इतना ईजी आता है कि आप आसानी से क्वेश्चन छांट लेंगे। हाँ, स्पीड की ज़रूरत है, तो स्पीड के लिए आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत, जो खेल है वो प्रैक्टिस का है। तो देख लीजिए कितनी चीज़ें मैंने आपको शॉर्ट आउट कर दी, पर्यायवाची, संधियाँ, लिंग वचन कारक और अनेकार्थी शब्द। देखिए 1 2 3 4 पूरे हिंदी में 4 ही सेक्शन ऐसे आपको मिल रहे हैं जिसपे आपको वीडियो की परीक्षा तक इस पर अपना ध्यान बनाए रखना है। बाकी चीज़ों को आप सही नज़र से पढ़ेंगे, लेकिन इन चीज़ों को आप बहुत ही सीरियसली लेंगे, ठीक है, बहुत ही सीरियसली लेके इसको कंटिन्यू इस पर नज़र बनाए रखें और इसकी प्रैक्टिस करें और इसको नोट डाउन करें, जैसे याद कर सकते हैं वैसे याद करें। तो ये आपके 4 सेक्शन मैंने आपको हिंदी में बता दिए हैं। हिंदी के मैंने आपकी ये दुविधा जो होती है बच्चों की, ये मैंने यहाँ पर दूर कर दी। अब आते हैं सामान्य बुद्धि परीक्षण। हाँ, यहाँ मैंने फोकस कर दिया, तो एक चीज़ और जान लें, तो हिंदी में कम से कम आपकी 50 में 45 आपको गेन करना ही पड़ेगा अगर आप कट ऑफ में आना चाहते हैं। 45 किया जा सकता है, जैसा मैंने बताया वैसा करेंगे तो आप 45 गेन कर लेंगे, और 45 को गेन करना ही पड़ेगा, क्योंकि और जो भी सेक्शन में बताने वाला हूँ वहाँ पर कितना आपकी प्रोबेबिलिटी बनती है क्वेश्चन को सही करने की, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ सर ये सच है कि हमको 45 नंबर गेन करने ही पड़ेंगे। ये निगेटिव मार्किंग के साथ है, इसका मतलब आपके पास क्वेश्चन गलत करने के मौके बिल्कुल ना के बराबर है। एक आध क्वेश्चन गलत कर सकते हैं 50 में, इससे ज़्यादा मौके नहीं हैं आपके पास, ठीक है। चलिए अब आते हैं समान बुद्धि परीक्षण में। समान बुद्धि परीक्षण में जब हम आते हैं तो संख्या, रैंकिंग, समय क्रम है, निष्कर्ष निकालना। अब देखिए अभी मैं बता दे रहा हूँ अभी कहाँ कहाँ फोकस करना है, अभी देख लेंगे। शब्दों का तार्किक क्रम है, वर्णमाला टेस्ट है, सीरीज है, अंकगणितीय तर्क है, कोडिंग डिकोडिंग है, दिशा परीक्षण है, सादृश्य है, डाटा पर्याप्तता, घड़ियाँ है, कैलेंडर है, तार्किक वेन आरेख, कथन और तर्क है, अल्फा न्यूमेरिक है, और एक सेक्शन छूट रहा है जो यहाँ पर है पासा। तो घड़ी कैलेंडर के साथ एक सेक्शन और जोड़िए, पासा। अब यहाँ पर आते हैं किसकी चीज़ में ज़्यादा फोकस करना है। संख्या, रैंकिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, लड़के नहीं कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिस नहीं करते, उनके दिमाग में ये चीज़ है नहीं कि किस तरह से कैलकुलेट करके हमको एक क्रम को फॉलो करना है, कहाँ प्लस करके फॉलो करना है, कहाँ माइनस करके फॉलो करना है, कहाँ प्लस माइनस दोनों तरह से सीरीज़ आगे बढ़ती है। तो संख्या, रैंकिंग, समय क्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे। निष्कर्ष निकालने में भी इसका एक फंडा होता है, निष्कर्ष निकाला जाता है जब कोई कथन कारण में जाते हैं तो उसमें भी कई चीज़ें होती है कि निष्कर्ष किस तरह से निकाला जाए। कभी कभी वो इतनी जल्दीबाजी में पढ़ते हैं तो निष्कर्ष गलत ही निकाल देते हैं लोग, ठीक है। उसमें पूर्व धारणा के भी क्वेश्चन आते हैं, तो पूर्व धारणा को कैसे हैंडल किया जाता है वो अलग चीज़ है, निष्कर्ष निकालना अलग चीज़ है, कथन कारण एक अलग, सिलोजिज्म जो आता है वो अलग तरीके से। क्या 3 चीज़ें होती हैं पूरी रीजनिंग में, तीनों भी अलग अलग तरीके से देखा जाता है करने का। शब्दों का तार्किक क्रम है, तार्किक क्रम मतलब शब्दों का तार्किक क्रम देते हैं, कोई शब्द बना देंगे अल्फ़ाबेटिकली बना देंगे, उसका भी एक होता है। तो आपको अल्फ़ाबेट के सारे नंबर याद होने चाहिए, जो किस क्रम से सजाया गया है उसको देखना पड़ेगा, तो वो प्रैक्टिस का विषय है। तो मैं यहाँ पे गोला कर दे रहा हूँ, ये प्रैक्टिस का विषय है, प्रैक्टिस करिए। वर्णमाला टेस्ट, ये भी प्रैक्टिस का विषय है। सीरीज जो आता है नंबर्स का सीरीज, ये भी मैं क्रम वाला जो सेक्शन बता रहा हूँ, ये भी प्रैक्टिस का विषय है। तो 1 2 3 4 सेक्शन। अंकगणितीय तर्क, अंकगणितीय तर्क बहुत आसानी से कर लेंगे, कोडिंग डिकोडिंग आसानी से कर लेंगे, दिशा परीक्षण आसानी से कर लेंगे, सादृश्य
आसानी से डाटा पर्याप्तता, ये थोड़ा प्रैक्टिस का विषय है, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कभी कभी दो आपको इक्वेशन दे दिए, मैथमेटिकली दे दिया जाएगा या कोई थ्योरेटिकली कोई इक्वेशन दे दी जाएगी और फिर पूछा जाएगा इसमें से का पर्याप्त है पूरे सॉल्यूशन को निकालने के लिए, खा पर्याप्त है पूरे सॉल्यूशन को निकालने के लिए, या दोनों ही पर्याप्त होंगे, दोनों ही आवश्यक होंगे पूरे सॉल्यूशन को निकालने के लिए। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये भी प्रैक्टिस का विषय है, तो इसको प्रैक्टिस पर टिक कर लेंगे। गोला कर लिया मैंने, 1 2 3 4 5 घड़ियाँ एवं कैलेंडर, ये आपको आना चाहिए, प्रैक्टिस का विषय बिल्कुल नहीं है। अगर आपको आता है, अगर आपको आता है तो क्वेश्चन आप सही कर लेंगे, तो यह आने वाला चीज़ है। आपको अगर आता नहीं है तो प्रैक्टिस कर क्यों ही रहे हैं, जब आ रहा है तभी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले तो आना ही चाहिए, प्रैक्टिस तो बाद में करेंगे, तो ये आने वाली चीज़ है, तो आपको आना चाहिए। उसके बाद प्रैक्टिस, तो रीजनिंग तो पूरी की पूरी प्रैक्टिस करने वाली ही चीज़ है, तभी आपकी स्पीड बनेगी, वरना सारी स्पीड तो यही खा जाएगा। फिर उसके बाद तार्किक वेन आ रहा है कि ये भी आपका प्रैक्टिस का सेक्शन है। कथन तर्क, ये प्रैक्टिस का सेक्शन है। और अल्फा न्यूमेरिक जो अनुक्रम होता है, जो वही चीज़ हम क्रम को फॉलो करने वाले हम बता रहे हैं, ये भी प्रैक्टिस का विषय है। तो हम देख रहे हैं कुछ ही चीज़ें इसमें ऐसी हैं रीजनिंग में जिसकी हम प्रैक्टिस नहीं करने वाले हैं, बाकी सभी की प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं। तो पूरा समझिए, सामान्य बुद्धि परीक्षण को करना है आपको रीजनिंग पर। जब आप एक बार रीजनिंग के सारे चैप्टर आपने पढ़ लिए तो समझ लीजिए आपको आ गया। तो रीजनिंग का फंडा यही होता है कि आपके लिए आना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इतनी भी टफ चीज़ें नहीं है रीजनिंग में कि जो आपको आ नहीं रहा होगा। आना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। तो ये आप अभी से कोई प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, चाहे आप कोई प्रैक्टिस, चाहे बैंकिंग की रीजनिंग लगा लीजिए, आप एसएससी की रीजनिंग लगा लीजिए, आपको पर्याप्त नहीं पड़ रहा है, आपके पुराने पेपर वीडियो के होंगे या और जो एग्ज़ाम हुए UPSSC के, जहाँ भी रीजनिंग आपको मिल रहा है वहाँ से प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस जितना कर सकते हैं उतना प्रैक्टिस करिए, इसमें आना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि आ तो आपको सब रहा होगा रीजनिंग में। बस प्रैक्टिस इसलिए ज़रूरी चुकी कि आपका समय बच सके, क्योंकि समय कम रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि आपका जो सारा समय खाने वाला है पेपर में वो रीजनिंग ही खाने वाला है। इसलिए क्योंकि जो भी रीजनिंग आने वाली है, वन लाइनर रीजनिंग नहीं आएगी, काफ़ी लंबे लंबे स्टेटमेंट होंगे, उसको सॉल्व करके निकालना होगा। और जितना तेज़ आपका दिमाग चलेगा उतनी जल्दी आप रीजनिंग को हैंडल कर पाएंगे। आपको कुल मिला के पूरे 2 घंटे के पेपर में 1 घंटे का समय मिलेगा रीजनिंग सॉल्व करने के लिए, क्योंकि 1 घंटा आप हिंदी और GS में लगाने वाले हैं, इतना समय तो लेगा ही। इसीलिए जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं रीजनिंग में उतनी प्रैक्टिस कर लीजिए। जितने पेपर एक दिन में 2-2 पेपर सॉल्व कर सकते हैं, 2-2 पेपर प्रैक्टिस करिए, 3-3 कर सकते हैं, 3-3 करिए, चाहे जैसे करिए, इसमें आना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब आते हैं सामान्य ज्ञान पे। सबसे ज़्यादा खराब सेक्शन जो आपका होता है वीडियो में वो है सामान्य ज्ञान यानी GS का, क्योंकि ये बहुत ही अनसर्टेन सेक्शन होता है। यहाँ पर आप आइडिया बिल्कुल नहीं लगा सकते कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आना वाला है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि जहाँ से फिक्स है कि वहाँ से आना ही आना है क्वेश्चन, कम से कम उस सेक्शन को तो कंप्लीट करके जाएँ। बाकी लूसेंट है आपके पास, लूसेंट पढ़ लीजिएगा। बाकी अगर और वीडियो को आप समझ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे आप जाइए। आपको GS के जितने सेक्शन हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे आपकी पॉलिटी हो, चाहे आपकी ज्योग्राफी हो, चाहे आपकी इकोनॉमिक्स हो, यहाँ तक कि UP स्पेशल, जो ये सारे के सारे सेक्शन आपको हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे। आप उस वीडियो को आराम से, बहुत बड़े बड़े वीडियो नहीं है, बहुत छोटे छोटे वीडियो है, 15 मिनट की वीडियो है, 20 मिनट की वीडियो, सारे सेक्शन जल्दी जल्दी रिवीजन करिए। और बाकी चीज़ें कुछ जो मैं इंपॉर्टेंट यहाँ बता रहा हूँ उसको अच्छे से फोकस करिए। जैसे करंट अफेयर तो आपको फोकस करना ही पड़ेगा। साइंस फोकस कर लीजिए, आपको 100% सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। साइंस पढ़ के जाए, साइंस में खासकर बायो, ठीक है। उसके बाद UP स्पेशल पूरा पढ़ के जाइए, 100% क्वेश्चन सारे के सारे हो जाएंगे। कहीं से बाहर UP स्पेशल वाला पूरा हमारा प्लेलिस्ट देख लीजिए, उठा के वहाँ पर UP स्पेशल के एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आप यहाँ से पढ़ के जाइए, ठीक है। उसके बाद नगरीकरण जनगणना, आप नगरीकरण जनगणना या जनसंख्या, आप इसको पूरा पढ़ के जाइए, ये भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और उसके बाद आता है कंप्यूटर कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे पेपर में। आप उठा के पुराना पेपर देख लीजिए वीडियो का 2018 का, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। खासकर इनपुट आउटपुट डिवाइस से, इनपुट आउटपुट डिवाइस में और पेरिफेरल जितनी डिवाइसेस हैं, जैसे कि आपका प्रिंटर हो गया, आपकी फैक्स मशीन हो गई, आपके कीबोर्ड हो गया, आपके माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, CPU हो गया, और कुछ शॉर्टकट कीज़ भी आपको पढ़ के जाना है। तो ये ऐसे में सेक्शन लिख रखा, मैंने इसमें ज्योग्राफी नहीं लिखा, पॉलिटी नहीं लिखा है, इकोनॉमी, क्योंकि ये सेक्शन काफ़ी ब्रॉड है।
यहाँ पर असल्टेंट है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप हमारे चैनल पर जाइए, जो आपको छोटे छोटे वीडियो है उसको देखिए, और बाकी आप लूसेंट आपके पास बुक होगी, लूसेंट से आप अपनी चीज़ों को जल्दी जल्दी रिवीजन करके अपनी चीज़ें करिए। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। ये जो मैंने 5 सेक्शन बताया इस पर अपना टाइम वेस्ट करें सबसे ज़्यादा, बाकी सारा समय आप ये जो 4 सेक्शन हिंदी मैंने बताया और पूरा समय आप समान बुद्धि परीक्षण यानी रीजनिंग में लगाएं। और रीजनिंग में आपको मैं यहाँ बता दूं, रीजनिंग में भी आपको कम से कम 40 क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ सही करने होगा विथ नेगेटिव मार्किंग। ये नहीं 40 करे पर नेगेटिव वाला अलग कट रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है। 40 नेगेटिव मार्किंग के साथ 40 क्वेश्चन सही करने होंगे। 45 यहाँ पर 50 में आपको 40 क्वेश्चन यहाँ गेन करने हैं। और जीएस में आप कितना भी कम करेंगे जीएस में आप, तो जीएस में आप 30 से 35 क्वेश्चन तो सही करेंगे ही। मैं इसको 30 ही मान लेता हूँ कि 30 क्वेश्चन आप सही कर लोगे। तो 30 क्वेश्चन 50 में अगर सही कर रहे हो, 50 में 30 तो 50 100 कैसे हो गया 100 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो गया 300। और 300 में 45 इंटू 2 90 ये हो गया, 40 ये 80 ये हो गया, और 30 ये 60 ये हो गया, और ये हो गया 0, और ये हो गया 8 6 14, और ये आपका हो गया 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, एक कम 17 और 17 से 23। देखिए यहाँ पर आप पहुँच गए 230 नंबर पे। तो 230 नंबर आपने आसानी से गेन कर लिया। तो 230 और आपकी कट ऑफ कितनी है 211, 185, 168, 205 और 198 ये आपकी है। तो आप तो काफ़ी आगे, इतनी कट ऑफ जानी ही नहीं है। पहले नंबर तो अगर 211 में एक नंबर आगे यानी 212, एक नंबर पीछे यानी 210। जनरल कैटेगरी के बिहाफ पे मैं चीज़ों को एनालिसिस करके बता रहा हूँ, बाकी सब तो अंदर हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 230 है आसानी से। मैं बहुत ही कम चीज़ें मैंने कैलकुलेट की हैं, बहुत ही कम। अगर आप इतना नहीं कर रहे तो उम्मीद ना ही करिए वीडियो में होने का। तो उम्मीद करता हूँ पूरा एनालिसिस आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।